बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े साधक थे और यूं कहे कि बहुत बड़े गुरु भक्त थे कि जिन्होंने अपने पूरा दीक्षा काल गुरु चरणों में ही व्यतीत किया, जो एक क्षण भी कभी गुरु से अलग नहीं होते थे, सदैव गुरुदेव के कमरे में या जब गुरुदेव को काम है तो कमरे के बाहर। इसके अलावा मैंने कभी उनको लिए दूसरे कमरे में नहीं देखा। 24 घंटे जो गुरुदेव की सेवा के लिए समर्पित रहते थे। और भगवती आराधना में भी कहा है कि शिष्य के लिए गुरु का वियोग असहनीय होता है। हालांकि उनकी कोई उम्र नहीं थी, अभी वो भी 63-64 साल के ही होंगे, पर वो इस वियोग को सहन नहीं कर पाए लगता है। पर उन्होंने जो साधक का लक्ष्य होता है, अंतिम लक्ष्य, और उन्होंने उस अंतिम लक्ष्य को अनवरत इतने दिनों से हर आचार्यों के उनके लिए संबोधन, पाठ, जाप आदि प्रतिदिन सुनने के लिए मिला। और जब तो बात करते गए सब लोग, सबसे एक ही बात बोलते थे, बस मुझे संबोधन सुनाओ। क्या बोलते थे? हमें संबोधन सुनाइए। मुझसे भी बात करेंगे तो मुझसे यही कहते थे, माता जी संबोधन सुनाओ। तो कितनी बार तो मुझे लगता था मुनि महाराज है, मैं माता जी मैं कैसे संबोधन दूं, तो फिर भी मैं उनके लिए संबोधन देती थी। और उन्होंने हर पुराने आचार्य, चाहे आचार्य शंभव सागर जी हो, कुंतु सागर जी हो, देवनंदी जी हो, विमर्श सागर, व्यास सागर, विशुद्ध सागर आदि आदि, सूर्य सागर आदि आदि आचार्यों के उनके लिए संबोधन प्राप्त किए। मुनि आरिका सभी के, और संघ में तो वहां जो साधु थे 24 घंटे उनकी सेवा में लगे हुए थे। और उन्होंने चारों प्रकार का आहार का त्याग करके यम संलेखना पूर्वक अपना आज दोपहर में ही बंधो उत्कृष्ट समाधि मरण किया है। आज हम पवित्र भावना भरते हैं और उनके चरणों में यही श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं कि हे मुनिराज, आपने जैसी उत्कृष्ट संलेखना समाधि की है, आपकी अवश्य सद्गति प्राप्त हुई होगी आपके लिए। आप जहां भी हो, हम ऐसी मंगल भावना भाते हैं।